प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इतिहास विषय में चैप्टर नंबर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, यानी इतिहास का पाठ 9। हम इसमें इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्नोत्तरों को हम कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाओ। मूवेंदार, अश्वघोष, बोधिसत्व और स्वांग। इसमें सामने लिखा हुआ क्या आएगा, तो इसके हम जोड़े बनाने हैं। चलिए, इसके जोड़े इस प्रकार से बनेंगे। मूवेंदार में आएगा चोल, चेर और पांड्य। अश्वघोष बुद्धचरित, बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म और स्वांग ये चीनी यात्री था। तो ये जिससे जो संबंध था हमने उसको उसके सामने लिख दिया है। आप इस प्रकार से इस प्रश्न का आप उत्तर कर लेना। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? उत्तर है, शासक कर के लाभ के लिए रेशम मार्ग या सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। किसके लिए? कर के लाभ के लिए, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफों के माध्यम से लाभ मिलता था। तीसरा प्रश्न है, व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? उत्तर है, इतिहासकार व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए बर्तनों का उपयोग करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी अलग अलग जगहों पर ले गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 है, भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उत्तर है, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, या ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री या पुरुष हो, सबके लिए भक्ति का मार्ग खुला था। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ में पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। और भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप अच्छी तरह से याद करना। प्रश्न नंबर 5 है, चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन, इत्सिंग और स्वांग भारत की यात्रा पर आए थे। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। इसलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों से परिचित हुए। वे प्रसिद्ध मठों को देखने गए। उन्होंने किताबों और बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। स्वांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या के केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में, वहाँ अध्ययन किया। यह उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। प्रश्न नंबर 6, साधारण लोग भक्ति मार्ग या परंपरा की ओर, साधारण लोगों का प्रश्न नंबर 6 है, साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? उत्तर है, साधारण लोग भक्ति मार्ग या परंपरा की ओर इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा बहुत कठोर थी। इसमें जाति व वर्गों को ध्यान में रखा जाता था। यह कुछ लोगों को ही पूजा करने की अनुमति नहीं देता था। वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री पुरुष हो, सबके लिए। इसलिए साधारण लोग भक्ति के प्रति आकर्षित हुए थे। तो ये हमने पाठ 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसके हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर किए। नेक्स्ट वीडियो नए साम्राज्य और राज्य चैप्टर 10 का लेकर हम आएंगे।